ये तो बड़ा ही डबल फेस है। रिया चक्रवर्ती हर हर इशू में, हर मामले में अपना एक दोहरा चेहरा दिखाती है। अगर आप लोग पता नहीं थे कि नहीं थे, किसी मीडिया वाले से पूछ लीजिए जिसने हियरिंग अटेंड की है। इनके वकील ने एक बार भी नहीं कहा कि हम सीबीआई में जाना चाहते। इतने दिन जो मुंबई पुलिस ने एक तमाशा मचाया है वहां पे, उसमें सही एविडेंस जो है, जो बहुत वाइटल एविडेंस है, जैसे फॉर इंस्टेंस घर का जिस समय बॉडी पाया गया, जो उस समय चीजें वहां पे थी, उनको कॉन्फिस्केट नहीं किया गया। वहां पे लोग आराम से आ रहे थे, जा रहे थे, बैग लेके कोई निकल रहा था, कोई बैग हैंडओवर कर रहा था, और मुंबई पुलिस सिर्फ तमाशा देख रही थी। सुशांत सिंह राजपूत केस में आए सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट पर सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर विकास सिंह ने एक्सक्लूसिवली जूम के साथ की बात और बताया कैसे हर एक पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली और उनकी बात को एक्सेप्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी सारी बातें थी मान ली, एक एक बात हमारी मान ली है। तो जैसे हमने कहा था कि 406 में ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, बिकॉज ट्रांसफर कोर्ट पे जब मामला हो तब हो सकता है। कोर्ट में अभी मामला गया नहीं है, कोर्ट कॉन्क्लूजन्स के बाद ही जाता है। तो नंबर 1 वो मान लिया है। नंबर 2 ये मान लिया है कि पटना को जुरिस्डिक्शन था एफआईआर दर्ज करने का। नंबर 3 मान लिया है कि जब पटना में एफआईआर दर्ज सही हुआ था तो इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता था पटना पुलिस द्वारा। और पटना बिहार सरकार को, चूंकि एफआईआर उनके जुरिस्डिक्शन में रजिस्टर हुआ था, तो बिहार सरकार को भी राइट था इसको सीबीआई को रेफर करने के लिए। सारी बात मान ली। ये भी मान लिया कि जो मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, बट वो सिर्फ एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी थी अंडर 174, विच इज कॉल्ड एन इंक्वेस्ट अंडर द सीआरपीसी। और उसका दायरा जो है इन्वेस्टिगेशन में नहीं बढ़ सकता था, वो सिर्फ एक लिमिटेड स्कोप ऑफ इंक्वायरी था। और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई प्रॉब्लम ना हो इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने में, और कोई रुकावट ना आए मुंबई पुलिस द्वारा कोई कोऑपरेशन देने में। तो कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये सब होल्ड करने के बावजूद हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, जो इनहेरेंट पावर है 142 आर्टिकल 142 में, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि कोई भी जो ये केस है इसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ही करेगी। वहीं विकास सिंह ने जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन में रिया चक्रवर्ती और उनके लॉयर के बदलते स्टेटमेंट को क्वेश्चन किया है। रिया चक्रवर्ती हर इशू में, हर मामले में अपना एक दोहरा चेहरा दिखाती है। अगर आप लोग पता नहीं थे कि नहीं थे, किसी मीडिया वाले से पूछ लीजिए जिसने हियरिंग अटेंड की है। इनके वकील ने एक बार भी नहीं कहा कि हम सीबीआई में जाना चाहते हैं। इनके वकील बार बार यही बहस करते रहे, लास्ट तक बहस करते रहे कि नहीं, सीबीआई भले चली गई हो लेकिन हम मुंबई पुलिस ही चाहते हैं। इसलिए रिया कुछ बोलती है, उनके वकील कुछ और बोलते हैं, और जब ये हार जाती हैं तब ये अपना फिर पलट लेती हैं कि नहीं, मैं तो सीबीआई चाहती थी। अगर आप सीबीआई चाहती थी, मैं आपसे एक बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, अगर सीबीआई चाहती थी तो आपके वकील ने क्यों बहस नहीं किया कि अब सीबीआई चूंकि हो गया है तो अब कोर्ट का ऑर्डर पास कर दीजिए, इसको सीबीआई करे इन्वेस्टिगेशन, और इस मामले में और कुछ बचा नहीं है। क्योंकि आप देखिए, इतना बड़ा जजमेंट लिखने की क्या नौबत आई। और उनके आर्गुमेंट को अगर आप देखिए, उनके वकील के आर्गुमेंट को जजमेंट ने नोटिस किया है, कहीं भी उनके वकील ने ये कंसीड नहीं किया है कि सीबीआई में मामला जाना चाहिए। इसलिए अब जब ये हार गई हैं, अब सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आ गया है, अब उनके पास कोई चॉइस नहीं है। मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि मुंबई पुलिस इस केस की पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, जिस पर जूम के साथ बात करते हुए विकास सिंह ने मुंबई पुलिस के पूरे प्रोसेस पर सवाल खड़ा कर दिया। देखिए, इसमें बड़ी अहम बात यह है कि जब भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन किसी केस में आता है तो अमूमन उस केस में इसीलिए आता है क्योंकि लोकल पुलिस के तरफ से कोऑपरेशन नहीं होता है, या लोकल पुलिस के तरफ से उस केस को एक गलत दिशा दिखाने की कोशिश होती है। और आपको ये भी ध्यान होगा कि इतने दिन जो मुंबई पुलिस ने एक तमाशा मचाया है वहां पे, उसमें सही एविडेंस जो है, जो बहुत वाइटल एविडेंस है, जैसे फॉर इंस्टेंस घर का जिस समय बॉडी पाया गया, जो उस समय चीजें वहां पे थी, उनको कॉन्फिस्केट नहीं किया गया। वहां पे लोग आराम से आ रहे थे, जा रहे थे, बैग लेके कोई निकल रहा था, कोई बैग हैंडओवर कर रहा था, और मुंबई पुलिस सिर्फ तमाशा देख रही थी। अगर आप फोटोज में भी देखें तो आपको लगेगा मुंबई पुलिस बड़े कैजुअल तरीके से एज ए बाई स्टैंडर हो, और एक उसको एक डेथ के मामले में उसको बिल्कुल ही नॉन सीरियस तरीके से ले रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक मदद करने की कोशिश की गई है। और ये एक रूटीन है कि जब सीबीआई आती है तो जो शुरू का एविडेंस जो मिट गया होता है या जो मिटाने की कोशिश की गई होती है,
उसके बारे में तहकीकात करनी पड़ती है। और उस तहकीकात में अगर कोई इन्वॉल्वमेंट आएगा किसी पुलिस ऑफिसर का अक्यूज से, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि डीसीपी डायरेक्टली बात करते थे रिया चक्रवर्ती से। आपको याद होगा सीबीआई डायरेक्टर के लिए मैं अपीयर करता था रंजीत सिन्हा के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ लोगों से बात करने पे इतना ऑब्जेक्शन बता दिया, जबकि कोई अक्यूज से बात करने की वहां बात नहीं थी। तो सीबीआई डायरेक्टर को तो यहाँ पर तो मुंबई पुलिस डायरेक्ट एक्यूज से बात कर रही है, जो नामजदा एक्यूज है, जो हमारे एफआईआर में एक्यूज नंबर 1 है। तो ये सब बड़ी सीरियस बातें हैं। अगर मुंबई पुलिस सब सीबीआई सब में जाएगी तो क्या क्या सीबीआई देखेगी वो उसका दायरा है, उसमें मैं बोल नहीं सकता। लेकिन डेफिनेटली उसके इस कटघरे में सारी बातें आएंगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद अब कंगना रनौत ने रिया चक्रवर्ती को फिर से स्लैम किया है और ये बड़ा सवाल पूछा है, आखिर रिया ने एक क्रिमिनल लॉयर को क्यों हायर किया। साथ ही उनका ये भी सवाल है कि रिया को एक दिन के अंदर इतने एक्सपेंसिव लॉयर इतनी इजीली कैसे मिल गए। कंगना रनौत का कहना है कि रिया को कुछ बड़े लोगों से मदद मिल रही है। वहीं कंगना रनौत ने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद भी सेलेब्स की चुप्पी पर सवाल उठाया है। कंगना रनौत ने स्पेसिफिकली आमिर खान का नाम लिया है, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म पीके में काम किया था।